जिंदगी के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें आपको खुद ही लेना पड़ता है। अगर आपने जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण निर्णय किसी और के आधार पर लेना प्रारंभ कर दिया तो याद रखिएगा मित्रों, आपने खुद को, अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं आप अपाहिज कर लो, क्योंकि आपको हर समय किसी ना किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती रहेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद से लो, अपने आप से लो। कन्या राशि के समस्त जातकों को पिछला महीना, यानी कि हम बात कर रहे हैं सितंबर के महीने की, सितंबर के महीने में पिछले महीने हमने यह प्रेडिक्ट करके आपको बताया था, ये सूचना दी थी, ये सावधानी आपको बताई थी, तो वह सावधान रहना, क्योंकि आपकी राशि पर एक बहुत बड़ा तांडव मचने वाला है। तांडव इस प्रकार का जिसमें वो जो चीजें होंगी वो अचानक होंगी। उसमें से दो चार चीजें मुख्य रूप से हमने बताई थी, जिससे कि आपके रिलेशन में संबंधित दिक्कत आएगी और स्वास्थ्य को लेकर के समस्या खड़ी हो सकती है। तीसरा है कि अचानक से कोई व्यक्ति आपके प्रतिस्पर्धा में आकर के आपका विरोधी बन सकता है। आपका बहुत कोई सगा, बहुत आपका कोई जानकार, जिस पर आपको बहुत ज्यादा ही आप सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति आपके लिए कुछ गलत सोच रहा है, वो व्यक्ति आपके लिए अचानक कुछ ना कुछ गलत कर देगा। और ये चीजें कहीं ना कहीं सितंबर माह में आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसी के लिए अलावा हमने आपको बताया था कि नकारात्मक नेगेटिव सोच हो सकती है। कई कुछ काम इस प्रकार के कुछ प्रयास है जो विफल हो सकते हैं, जिसके कारण से आप तनाव में आ सकते हो। और ये सभी चीजें आपको बहुत ज्यादा माइंड अपसेट करेंगी, मूड अपसेट करेंगी, और आपके पैसे को लेकर के करियर में भी एक उतार चढ़ाव की स्थिति को बना सकती है। विशेष रूप से तो बात समझने वाली यही है कि सूर्यदेव पिता के कारक हैं, हमारे सीनियर सपोर्ट्स के कारक हैं। तो सूर्यदेव का कहीं ना कहीं केतु के साथ में आना, ये आपके आपके अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ करियर के सेक्टर में एक प्रॉब्लम, एक तनाव का कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन सकती है। अब मित्रों बात यह है कि ये बनता है सूर्य और केतु की युति के कारण। हर वर्ष सूर्य को 2 बार राहु केतु कक्ष पर आना ही पड़ता है, और जब जब सूर्य राहु केतु कक्ष पर आता है तब तब क्या लगता है सूर्य को, आप कमेंट करिएगा। सूर्य को लगता है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण लगना या किसी भी ग्रह को, किसी भी देवता को ग्रहण लगना, ये बिल्कुल भी शुभ स्थिति नहीं मानी जाती। इस वर्ष में बात कहें तो भारत के अंदर कोई ग्रहण नहीं, पर राशिगत अगर देखें, ग्रह गोचर के अनुसार देखें तो सूर्य राहु केतु के अक्ष पर आया है। सितंबर का महीना इसीलिए आपकी राशि पर सबसे ज्यादा तांडव मचा है। आपकी राशि पर कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा भी है और उतनी जल्दी से घट भी गया। ये आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कई चीजों को लेकर के आपके मन में जिज्ञासा होगी, भैया मुझे स्वास्थ्य को बनाना है, मुझे हेल्थ बनानी है, मुझे करियर के लिए तैयारी करनी है, मुझे व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, मुझे नौकरी के लिए प्रयास करना है। पर जैसे आपने प्रयास करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, वैसे ही अचानक आपके कार्य में अवरोध पैदा हो गया। और ये अगर पिछला महीना यानी सितंबर में अगर आपने किया, हालांकि ये वीडियो भी आप हमारे सितंबर में देखोगे, पर ये बहुत अच्छी मैं आपको शुभ सूचना देने वाला हूँ कि बहुत शीघ्र अब अक्टूबर का महीना आने वाला है। और अक्टूबर का महीना आपके लिए एक चीज को लेकर के बहुत ज्यादा अच्छा है। वो क्या है मित्रों, कि केतु महाराज का जो तांडव है वो इस अक्टूबर में समाप्त हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि पिछले महीने सूर्य केतु की बनी थी युति, और उसके कारण से बना था सूर्य ग्रहण योग। उसी ग्रहण योग के कारण से आपके जीवन में अचानक दिक्कत हो गई। कई सारे कन्या राशि के जातकों के साथ में क्या है ना, पिछले टाइम से दिक्कत है, 6, 7, 8 महीनों से ज्यादा दिक्कत है। पर अभी हम बात कर रहे हैं पिछले महीने होने वाली चीजों की। जिन लोगों के साथ में पिछले 7-8 महीने से दिक्कत चल रही है, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी राशि पर भी केतु महाराज हैं, जो अभी आपको भ्रमित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके माइंड को ना, ये मूड को अपसेट भी कर रहे हैं। और आप, केतु होता है हर चीज से वैराग्य का लेने का मन। आपका कहीं ना कहीं नौकरी पे हो तो नौकरी छोड़ने का मन, वैवाहिक जीवन, शादीशुदा जीवन है तो शादीशुदा में ऐसा मन कर रहा है कि सब छोड़ छाड़ करके चले जाएं। जिस भी चीजों से घिरे हुए हैं, बस वहां से बाहर निकलने का आपका मन ज्यादा से ज्यादा कर रहा है। और ये चीजें हो रही हैं, कई बार तो ऐसा मन में आ जाता है कि भैया सब छोड़ो और बाहर निकलो, सब कुछ ही छोड़ो। ऐसा क्यों? क्योंकि केतु एक छाया ग्रह है, मुक्ति दिलाने वाला ग्रह केतु ही है, और वो केतु आपको सभी चीजों से कहीं ना कहीं मुक्ति का मार्ग की तरफ आपको लेकर के जा रहा है। ये देखो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो लोग अध्यात्म के मार्ग में हैं, जो लोग ज्योतिष शास्त्र में, जो लोग कहीं ना कहीं वैराग्य को धारण करना चाहते हैं, साधु संत बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। पर वहीं जिन लोगों के लिए माता पिता पत्नी पुत्र पूरा परिवार लेकर के चल रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए सही रहेगा? तो उन लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। तो चलिए मित्रों, अक्टूबर के महीने के विशेष प्रेडिक्शन की हम बात करेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है इस महीने की, और क्या क्या आपके जीवन के अंदर प्रभाव देखे जा रहे हैं अक्टूबर के महीने। नमस्कार प्रिय कन्या राशि के जातकों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित, और आप सभी का
बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस विशेष खास कार्यक्रम में। इसमें हम बात कर रहे हैं अक्टूबर के महीने की। सितंबर का महीना लगभग लगभग जाने को है और इस अक्टूबर के महीने में ग्रह नवग्रह आपको क्या फल प्रदान कर रहे हैं आपके जीवन पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित, इसलिए आपको इसे चंद्र राशि पर देखना है। फिर भी अगर आपको आपकी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो जो भी आपकी प्रचलित नाम राशि है उसके आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। देखो, इस महीने की प्रेडिक्शन को समझने के लिए बराबर में आपकी राशि का चार्ट है, ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। आप देखोगे आपकी राशि यानी जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ सूर्य महाराज भी है, यहाँ बुध महाराज भी है, यहाँ केतु महाराज भी है। तो इस सूर्य बुध की जो प्रभाव है आपकी राशि पर, ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि बुध आदित्य योग का निर्माण करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं पिछले महीने आपने कुछ देखा हो या ना देखा हो, एक अभूत कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आया होगा जो कि बहुत समय से गिरा हुआ है क्योंकि सूर्य द्वादशेष होकर के आप पे लगन बैठे हैं। साथ ही पिछले ही महीने आपने कई चीजें खर्च भी करी, कुछ नुकसान में पैसा गया है, कुछ चीजें आपने जो पिछले महीने ले ली और उसमें आपने देखा कि इस महीने आपको उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, यानी कि आपके स्वभाव के अंदर ही ये चीजें आपकी हुई हैं कि आपने खुद से ही वो चीजें खर्च करी हैं। वहीं देखा गया कि पिछले महीने स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ी है, अभी इन चीजों से मुक्ति मिल रही है क्योंकि जैसे सूर्य केतु के साथ में हटेगा, सूर्य 17 अक्टूबर को आपकी राशि से निकल करके द्वितीय भाव के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ समाप्त होगा सूर्य केतु की युति का प्रभाव। इसकी नेगेटिविटी जो स्टार्टिंग में हमने सब बताई है, ये इसमें हम ये तो नहीं कहेंगे पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, परंतु इनमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। इसका बेहद लाभ है कन्या राशि के जातकों। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं ये कहूंगा कि आपकी राशि के मालिक 10 अक्टूबर तक आपकी राशि पर रहेंगे। 10 अक्टूबर तक बुधदेव हर प्रकार से आपकी हेल्थ को ठीक करने का काम करेंगे, आपके स्वास्थ्य को बढ़िया करेंगे, आपको वाक बुद्धि आपकी बहुत अच्छी करेंगे, वाणी प्रभावी रहेगी, बुद्धि अत्यंत आपकी बहुत ज्यादा शार्प माइंड रहेंगे और आप ये फटाफट से डिसीजन लेना, निर्णय लेना, इन चीजों पर आप प्रयास कहीं ना कहीं अपनी ज्यादा करेंगे। 10 अक्टूबर के बाद बुध आपकी राशि को छोड़कर द्वितीय स्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर जाएंगे, जहां पर शुक्रदेव पहले से मौजूद रहेंगे। अब यहां पर बनता है मित्रों 10 अक्टूबर के बाद लक्ष्मी नारायण योग। कहने के लिए तो बस ये 2 दिन है, 10 अक्टूबर और 12 अक्टूबर, बट आपके महीने की ये 2 तारीख की 2 दिन ही सर्वश्रेष्ठ हो सकती हैं। यानी मोस्टली कन्या राशि के जातकों को इन 2 दिनों में 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में एक मोटा धन लाभ हो सकता है, एक पैसे आने की संभावना बन सकती है, एक कहीं भी करियर में सेविंग को लेकर के कुछ बड़ा कुछ अच्छा परिवर्तन आप देख सकते हैं क्योंकि इस समय क्या बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपके धन भाव के अंदर। तो ये महीना मुझे सेविंग्स के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, पैसे के दृष्टिकोण से अच्छा लग रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अचानक आपको वायु विकार, वात विकार उत्पन्न हो सकते हैं, वायु से संबंधित दिक्कत हो सकती है, थोड़ा जॉइंट्स पेन, घुटनों में दिक्कत हो सकती है या शरीर में कहीं पर भी आपको दर्द की समस्या झेलनी पड़ सकती है। इसके लिए आप कुछ ना करें तो केवल गणेश जी की आराधना करें, गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये महीने का जो बीच का टर्म है ना, मिड पार्ट, अक्टूबर का मिड, ये मुझे सेविंग के लिए, पैसे के लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले लगभग 1 महीने के अंतराल से पैसे को लेकर के कोई भारी नुकसान हुआ हो, पैसे को लेकर के कोई संघर्ष बढ़ा हो, किसी व्यक्ति ने आपका कोई धोखाधड़ी से पैसा मार दिया हो, आपके साथ छल कपट कर लिया हो और उससे आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो, ऐसा दिखाई दे रहा है राशि के अनुसार। परंतु कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है तो कुछ लोगों के साथ अलग भी हो सकता है। तो सेविंग के दृष्टिकोण से अच्छा है, पैसे के दृष्टिकोण से महीना श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात क्या है कि 12 अक्टूबर के बाद पैसे को लेकर भागा दौड़ी बढ़ेगी। 12 अक्टूबर के बाद आप आगे आगे रहोगे और आपके पीछे पीछे पैसा रहेगा, आपके आगे की आप तरफ भागोगे, पैसा आपके पीछे तरफ चलता रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कहीं ना कहीं उन चीजों में ज्यादा अपने आप को लगा रहे हो जहां से आपको थोड़े बहुत ही प्राप्ति के संकेत है 12 अक्टूबर के बाद। जबकि आपके आसपास का जो सर्कल है, जहां से आप नॉर्मली पैसे को एकत्र कर लेते हो, जहां से आपका काम बन जाता है, उन लोगों को आप छोड़ रहे हो, उन चीजों को छोड़ रहे हो। तो आपको ये गलती इस महीने नहीं करनी है। आपके आसपास ही घूम घाम के पैसा आपके पास में आ जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए सर्व ज्यादा श्रेष्ठ बात ये रहेगी कि अभी शनिदेव वक्र चल रहे हैं, पंचम का फल आपको प्रदान कर रहे हैं और आपके बुद्धि के मुख्य कारक ग्रह वो आपके लगन पर है 10 अक्टूबर तक। ये पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है
इस पूरे महीने श्रेष्ठ। ये एक महीने 15 दिन के लिए, आधे महीने के लिए नहीं। तो यहाँ कन्या राशि के जातक को अपनी पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा, यहाँ पर आप एक प्रदर्शन कर रहे हो अक्टूबर के महीने में। पढ़ाई लिखाई, तेजस्विता, ओजस्विता, बल बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर रहे हो। तीव्र बुद्धि आपकी रहेगी, जल्दी से याद कर पाओगे, समझ पाओगे। और जो बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं पीछे, बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं पीछे, उनको कंटिन्यू करके दोबारा से उसी रफ्तार के साथ उस पर आप अपनी पकड़ मजबूत करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्ग के बच्चों को केवल मैं कहना चाहूंगा कि शनिदेव की आराधना आपको करनी चाहिए, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, या शनि के मंत्र का ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि शनि जब तक वक्र है तो वही आपकी पढ़ाई का फल आपको प्रदान करेंगे। यानी कोई एग्जाम है, कोई भी आपका पढ़ाई को लेकर कुछ परिवर्तन है, तो वो शनि की कृपा से अच्छा होगा। कुंडली में वो कैसा वो हमें नहीं पता, वर्तमान गोचर में शनि वक्र, इसलिए शनि का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। प्रेम सौहार्द की बात करें तो यहाँ शुक्रदेव 12 अक्टूबर तक बहुत अच्छे हैं, पर 12 अक्टूबर के बाद में थोड़ा तनाव बढ़ेगा। 12 अक्टूबर के बाद में आपका पार्टनर आपसे कुछ डिमांड कर सकता है, कोई आपकी कह सुनी बात आपको बता सकता है, जो बात उसे अच्छी नहीं लग रही वो बातें आपको साफ तौर पर वो सामने साफ साफ कर देगा। और इसमें एक एग्रेशन आप देखोगे, इसमें आप एक क्रोध देखोगे, सामने वाले के प्रति एक बदलते हुए बिहेवियर को आप देखोगे, जो कि आपको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। पर आपको थोड़ा समझने की बात है, धैर्य रखने वाली बात है, क्योंकि बहुत शीघ्र नवंबर में भी शुक्र का गोचर होगा। तब तक आपको शीतलता बना करके रखनी है, माइंड को क्रोधी नहीं रखना है, क्योंकि सूर्य 17 अक्टूबर के बाद आपकी वाणी भाव पर आ जाएगा, और उसके बाद में जो आपके मन में आएगा बस फिर उसको आप बिल्कुल भी मन के अंदर नहीं रखोगे, उसको तुरंत आप अपनी वाणी पर लेकर के आ जाओगे। यानी आक्रामक रूप आपका 17 अक्टूबर के बाद में रह सकता है। और यहाँ शुक्र भी 12 अक्टूबर को चेंज हो रहा है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि वाणी पर, गुस्से पर, क्रोध पर नियंत्रण करके आपको इस समय चलना पड़ेगा मिड अक्टूबर के बाद में। प्रेम सौहार्द के लिए शुक्र के बीज मंत्र का जाप जरूर करना है, महालक्ष्मी की आराधना करनी है। शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, और मुख्य रूप से आप 12 अक्टूबर के बाद में जरूर कीजिएगा। धन लाभ जरूर होगा। आपके पारिवारिक स्थिति की मैं बात कहूँ तो आपके छोटे भाई बहनों से, कुटुंब से, आस पड़ोस के लोगों से आपको कुछ दिक्कत परेशानी इस महीने देखी जा सकती है। दाम्पत्य जीवन जो कि बहुत समय से क्लेश में चल रहा है, दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, मन में प्रश्न हैं, उसका मुख्य कारण सप्तम में राहु महाराज का प्रभाव देना है, और ये प्रभाव आपकी राशि को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। देखो इस महीने स्टार्टिंग फेज में जड़त्व बुद्धि नामक योग बन रहा है। आप कहीं ना कहीं पिछले महीने से ये चीज फेस कर रहे हो कि जो चीजें मैं सोच रहा हूँ करने के बारे में वो मैं सब कर नहीं पा रहा हूँ, या जो चीजें दिमाग में आ रही हैं सब नेगेटिव आ रहा है। जब याद करने के लिए बैठते हैं तो याद नहीं होता। जब कोई चीज हमने बहुत टाइम तक कर रखी है, एक्सपीरियंस ले रखा है, जब हम उसे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य पर लेकर के आ रहे हैं तो हम उस कार्य में गलती कर रहे हैं जिस काम में हमने बहुत टाइम से प्रैक्टिस की हुई है। ऐसा किस कारण से? ये आपकी बुद्धि को, आपकी तर्क शक्ति को प्रभावित कर रहा है। कौन करता है? राहु और केतु प्रभावित करते हैं। तो निश्चित तौर पर आप इस समय राहु के लिए माता सरस्वती की आराधना करें, और कुछ भी ना करें तो एक बीजाक्षर आपको बताता हूँ जो कि है एम। एम बीजाक्षर का आप जितना भी जाप करेंगे उतना राहु आपके कंट्रोल में रहेंगे। मतलब राहु तो कंट्रोल में, उनको तो कोई नहीं कर सकता, पर उनका प्रभाव थोड़ा आपके लिए शुभ हो जाएगा। माता सरस्वती की आराधना करनी है। आपका पार्टनर का रुख आक्रामक होगा, पार्टनर को लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी इस महीने। दाम्पत्य जीवन को लेकर के क्लेश अभी है, क्लेश अभी कम नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर थोड़ा सा जब तक शुक्र 12 अक्टूबर तक स्वराशि के तब तक चीजें ये बिखरने से बचा करके रखेंगे। देखो आपके सप्तम भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। देखा जा रहा है कि बृहस्पति की स्थिति भाग्य स्थान पर चल रही है, तो केंद्र का मालिक है, त्रिकोण में जा रहा है, तो भाग्य को, करियर के लिए या आपके दाम्पत्य जीवन के लिए हर प्रकार से बृहस्पति अच्छा ही फल करेंगे। कहने का तात्पर्य मात्र यह है कि आपके पार्टनर की ग्रोथ है, आपके पार्टनर को मिलता हुआ कोई धन लाभ है, आपके पार्टनर से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होता हुआ नजर आ रहा है, ये यहाँ नजर आ रहा है। पार्टनर को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ना कुछ वाद विवाद है, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति है, ये बात हकीकत है। उसके लिए राहु से संबंधित दान करिएगा, उपाय करिएगा। परंतु पार्टनर की ग्रोथ भी इस महीने देखी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण विषय की बात करें वो है अपना भाग्य, करियर और व्यवसाय। भाग्येश देव गुरु बृहस्पति, मतलब भाग्य भाव पर बृहस्पति महाराज स्थित हैं शुक्र की राशि पर, और शुक्र इस समय 12 अक्टूबर के बाद अपने भाव को देखेगा।
तो 12 अक्टूबर के बाद में आपका भाग्य मुझे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। आपकी संघर्ष, आपकी सफलता और आपका सपोर्ट ये 12 अक्टूबर के बाद में आपको जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। आपके कई सारे सीनियर्स जो आपसे कई बातों में नाराज हैं, आपकी उनके साथ में नहीं बन पा रही है, पिता के साथ में भी कुछ तालमेल है, कुछ बेरुखे से हो रखे हैं, कुछ स्वभाव में आपके लिए कई सारी नेगेटिव चीजें उनके मन में आ रही हैं, वे भी पॉजिटिव, उनको भी गर्व होगा कि हाँ उनका बेटा या उनका लड़का या उनका लड़की अब कुछ अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे इस कारण से भाग्य आपका सपोर्ट करेगा मिड अक्टूबर के बाद में। तब तक क्या करना है, तब तक आप अपने कर्म पर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। करियर की बात करें तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा महीना बहुत ज्यादा गजब है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। नौकरी मिलने की, जिन लोगों को कन्या राशि के जातकों को नौकरी नहीं मिली है, प्रबल संभावना बन रही है कि इस महीने आपको नौकरी मिल सकती है। आपकी कम्युनिकेशन के स्तर पर मिल जाएगी, आपकी स्किल्स पर मिल जाएगी, आपके बोलना चालना, आपका काम करने का तरीका, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको नौकरी में प्रमोशन के भी योग इस समय बना रही है। मंगल देव आपकी राशि को 20 अक्टूबर, मतलब आपकी राशि दशम स्थान को 20 अक्टूबर को छोड़ देंगे। मंगल तो है अष्टमेश और तृतीयेश। जब से मंगल यहाँ पिछले महीने से आए हैं और 20 अक्टूबर तक मुख्य रूप से बात करूंगा, तब तक मंगल देव ने आपको नौकरी के लिए ना बहुत ज्यादा तो काम करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं। दूसरा, मंगल आपको आपके करियर में पदाधिकारियों के साथ तालमेल आपके अच्छे नहीं करवा रहे, यानी कहीं ना कहीं आपकी एक होता है ना रूड बिहेवियर, या तो आपका आपके जो अधिकारी है उनके प्रति, आपके अधिकारी का आपके, और ये नॉन स्टॉप आपके साथ में हो रहा है। इसलिए आपके मन में क्या आ रही है कि नौकरी छोड़ दें, नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लें। और अभी जब तक मंगल यहाँ रहेगा तब तक, परंतु बहुत अच्छी सूचना है, 20 अक्टूबर के बाद मंगल का प्रभाव यहाँ से हो रहा है समाप्त। मंगल जा रहे हैं लाभ में। लाभ का मतलब है कि भैया अष्टमेश का लाभ, तृतीयेश का लाभ। आपको जिन लोगों का व्यवसाय है, छोटी छोटी यात्राओं का, जिन लोगों का हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ काम है, जो लोग बीमा एजेंट है, बीमा पॉलिसी बेचते हैं, उन लोगों को तो लाभ है ही है। इसी के अलावा जो मंगल से संबंधित व्यवसाय करते हैं, किसी का होटल है, किसी का कृषि से संबंधित व्यवसाय है, किसी का मशीनरी से संबंधित काम है, उन सभी का कहीं ना कहीं लाभ आपको मिल रहा है। सबसे ज्यादा लाभ क्या है, ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है। छोटे भाई बहनों को ज्यादा लाभ दिखाई दे रहा है। कब दिखाई दे रहा है? 20 अक्टूबर के बाद। मंगल नीच राशि में जाएंगे, पर एक अच्छी चीज है कि आपका मंगल का लाभ में जाना ना आपकी मेहनत को, प्रमोशन के लिए अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, उसको सफल बना सकता है। मंगल की दृष्टि लाभ के अंदर रहेगी, तो मंगल कहाँ देखेंगे? षष्ठम भाव को देखेंगे। मंगल षष्ठम भाव को देख रहा है तो भैया शत्रु हंता योग, रिपु हंता योग, और आपका जो भी कहें कि पैसे को लेकर के, जैसे हमने उधार ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, लोन वाली स्थिति बड़ी गड़बड़ चल रही है, उस स्थिति को मंगल यहाँ पर सुधार सकते हैं। शनि पहले से सिस्टम में है, तो कुछ प्रतिद्वंदी हैं, कुछ गुप्त शत्रु हैं जो आपको इस महीने परेशान करने का भरसक कार्य कर रहे हैं। और मंगल 20 अक्टूबर के बाद जाएगा तो आप उनको ऐसे कंट्रोल कर लोगे जैसे दावाग्नि पूरे जंगल को जला देती है, उस प्रकार से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए नजर आ सकते हैं। तो मित्रों, उपाय के दृष्टिकोण से आपको शनि महाराज को प्रसन्न करना है, शनि के मंत्र का जाप करना है। 20 अक्टूबर तक आप मंगलवार को लाल रंग की कोई वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हो। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए मुझे नजर आ रहा है। भगवती की अनुकंपा से एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जानकारी ये है कि जो भी व्यक्ति निसहाय, जिन व्यक्तियों के पास में धन का भाव, किसी भी प्रकार की समस्या, उनके लिए हमारे यहाँ यानी कि माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में भगवती की अनुकंपा से भगवती का एक दरबार आयोजित हो रहा है, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का दरबार, जिसमें आप लोग आपके किसी भी प्रश्न, अपने किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। इसका कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा किसी भी व्यक्ति को आपको नहीं देना है। बस भगवती से अपने मनोकामना की हाजिरी, आपके कार्य की सिद्धि का प्रयास एक मैं कर रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इसके लिए सीधा हमसे कांटेक्ट करके संडे के दिन, रविवार के दिन अधिकतर लोगों की इस समय छुट्टी होती है, रविवार के दिन आप भगवती के धाम पर पधारें, माता का दर्शन करें और आपकी परेशानी को यहाँ सुना जाएगा, भगवती के चरणों में अरदास लगाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान आपको तीव्रता के साथ मिले तो बिल्कुल आप निःशुल्क यहाँ पर आकर के भगवती के दिव्य दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं।
चलिए मित्रों, आशा करते हैं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं। ओम श्री